ये बताइएगा कि नए डीआईजी साहब आए हैं तो उन्होंने कहा है कि अगर कोई वायलेशन करता है तो उसको हथकड़ी लगाए ट्रैफिक वार्डन और गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दे। और ये भी उनकी जानिब से कहा गया है कि शख्सी ज़मानत पे कोई भी एसएचओ मुतल्लिका एसएचओ जिसके पास किसी को गिरफ्तार करवाया जाता है तो वो उसकी शख्सी ज़मानत भी ना ले बल्कि अदालत से जाके वो ज़मानत कराए। क्या कहता है हमारा कानून? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो देखें, आपका डीआईजी साहब ने भी जो पॉइंट्स उठाए हैं वो बड़े अच्छे पॉइंट हैं और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ क्योंकि मैं ख़ुद भी चेयरपर्सन रह चुकी हूँ लाहौर पार्किंग कंपनी की और हमारा जो सारा वर्क था वो पार्किंग से रिलेटेड ही था। देखें, अगर कोई भी जुर्म होगा उसकी सज़ा तो होनी चाहिए। आपने बाहर यूरोप के कंट्रीज़ देखे होंगे, अमेरिका में देखा होगा, हर जगह पे वहाँ पे बग़ैर बताए टिकट आपके घर में आ जाता है, कैमरास लगे हुए हैं। क्योंकि जब कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा तो लोग कानून को पाबंदी करेंगे। अगर कानून की वायलेशन होगी तो फिर तो सज़ा मेरे ख्याल में ज़रूरी है। और वैसे भी जो हमारे मुल्क के हालात हैं, क्योंकि यहाँ पर इंसाफ तो मुहैया नहीं है लोगों को और उसकी वजह से फिर जुराइम जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं और लोगों की जो एक बेबाकी है वो भी बढ़ रही है। यहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी की, जहाँ दिल चाहा गाड़ी खड़ी कर दी, जहाँ दिल चाहा रोक ली। सम टाइम मैं ख़ुद भी ऐसे सफ़र करते हुए देखती हूँ कि सड़क के दरमियान में गाड़ी रोक के लोग अंदर दुकान के गए होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो ज़ाहिर है अगर वो इस चीज़ को नहीं देखेंगे तो ये सारी चीज़ें पैदा होंगी और फिर लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा। डीआईजी साहब का जो फ़ैसला है मैं उसके साथ हूँ, बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है। लेकिन मैं थोड़ी सी तवज्जो डीआईजी साहब की भी, अपनी आवाम की भी, जो कि एज ए चेयरपर्सन मैं हमेशा कहती रही हूँ, पार्किंग की लाइंस बनी हुई है रोड्स के ऊपर कि ये जगह जो है ये पार्किंग के लिए मखसूस है। मैंने हमेशा लोगों को भी रिक्वेस्ट भी की है और एक कैंपेन भी चलाई थी कि हमेशा पार्किंग वाली जगह पर आप अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल जो है उसको पार्क करें। उसके दो फ़ायदे हैं, आपकी गाड़ी भी महफूज रहती है और आप ख़ुद भी बेफिक्र रहते हैं। लेकिन अगर आप पार्किंग के बगैर ज़ाहिर गाड़ी खड़ी करेंगे या मोटरसाइकिल खड़ी करेंगे तो वो चोरी भी हो सकती है, उसके साथ कोई और हादसा भी पेश आ सकता है, दूसरे लोगों को मुश्किलात का सामना होता है, ट्रैफिक जैम हो जाती है। तीसरी जो बड़ी अहम चीज़ है जो मैंने उस वक़्त की पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी करना चाहा था कि हमारे यहाँ पार्किंग की जगह बहुत कम है, लोड ज़्यादा है और पार्किंग की जगह कम है, ख़ास तौर पर अंदरूनी शहर में। अंदरूनी शहर के जो बाज़ार हैं वो आपने देखे कि बड़ी छोटी छोटी गलियों के बाज़ार हैं और पार्किंग की सहूलत जो है वो ना होने के बराबर है। तो वहाँ पर तो वायलेशन आप जितनी मर्ज़ी आप लोगों को गिरफ़्तार करें, आप लोगों को हथकड़ियाँ लगाएं, इस वायलेशन को मेरे ख्याल में आप स्टॉप नहीं कर पाएंगे जब तक आप उनको उसकी अल्टरनेट कोई सहूलत मुहैया नहीं करेंगे। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पर पार्किंग प्लाजाज बनाए जा सकते हैं और जिसके लिए मैंने रिक्वेस्ट भी की कि भाई ये प्लाजाज जो हैं ये बनने चाहिए। उसके साथ चूँकि कॉरपोरेशन जो है वो हमारी कंपनी का भी पार्ट है और वो हमारी कंपनी और वो दोनों हम लोग मिलकर काम करते हैं, तो वहाँ पे ये फाइल्स पड़ी भी हुई हैं, मौजूद भी हैं। मैडम ठीक है कि पार्किंग के लिए जो है वो चीज़ें बननी चाहिए, पार्किंग का जो है निज़ाम होना चाहिए, निज़ाम होना चाहिए। एक तजावज़ात है जो लोग फुटपाथ को भी जो है वो इस्तेमाल जो है वो बुरे तरीके से करते हैं, तो उसके लिए क्या? बड़ा अच्छा पॉइंट है, आप सही कह रहे हैं कि एक दुकानदार है, उसने आगे किसी और को इजाज़त दी हुई है कि उसकी दुकान के सामने एक ठेला लगा ले या एक रेडी लगा ले और अपनी चीज़ों को जो है वो सेल करे। देखें, उसकी तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप लोगों को फैसिलिटेट करें, आप छोटी छोटी मार्केटें बनाएं ताकि ये जो लोग नाजायज़ तजावज़ात वाले हैं जिन्होंने अपने दुकानदार बच्चों के लिए रोज़ी तो बनानी है ना सब ने, आप उनको एक छोटी मार्केट से लहदा से बना के दे दें जहाँ पे वो अपनी छोटी छोटी दुकानें बना के अपनी चीज़ों को जो है उनको सेल करें। फिर सबसे बड़ा जो मसला है हमारे मुल्क में वो बेरोज़गारी है। रोज़गार तो है ही नहीं, एमफिल किए हुए बच्चे जो हैं वो बेरोज़गार हैं, वो एक जूनियर क्लर्क की जॉब के लिए बेचारे तरस रहे हैं कि चले हमें एक जूनियर क्लर्क की ही जॉब मिल जाए। फिर जॉब्स भी आजकल डेली वेजेस पे हैं, कंफर्म जॉब लोगों को नहीं मिल रही। फिर आप ये देखें कि जी आपने ख़त्म कर दी है, पेंशन ख़त्म कर दी है, रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट्स हैं वो ख़त्म कर दिए हैं। जो रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए अगर उनको कुछ हो जाता है तो बाद में उनके बच्चों को भी आप फैसिलिटेट नहीं कर रहे। आपने अवाम के लिए इतना तंग कर दिया सारा माहौल, तो अवाम क्या करेगी? जाहिर है फिर अवाम जहाँ पे उसको जगह मिलेगी, जैसे वो अपने बच्चों के लिए रोज़गार कमाना चाहेंगे वो कर सकेंगे।
ये जो चीज़ें हैं ये तब तक मैनेज नहीं हो सकती जब तक आप लोगों को अल्टरनेट सहूलत मुहैया नहीं करते। हुकूमत को चाहिए कि नाजायज़ तजावज़ात वालों के लिए छोटी छोटी मार्केट्स बनाए, उनकी मार्केट्स को वहाँ लेकर जाए, फिर ये नाजायज़ तजावज़ात ख़त्म होगी। वरना एक दिन आप सज़ा देंगे, बेल करवा के आके दूसरे दिन फिर वैसा ही होगा, DIG ट्रैफिक चेंज हो जाएगा, निज़ाम फिर वहीं का वहीं आ जाएगा। परमानेंट तो हल कोई है नहीं आपके पास। जब तक आप परमानेंट हल नहीं निकालेंगे आप इन चीज़ों से नहीं बच सकते।